सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्मुक्तिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः प्रशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। लास्ट मंत्र पेज नंबर 19। We'll read out the last mantra on page number 19. Last mantra मतलब मुंडक 1 का लास्ट। मुंडक 1 मतलब पार्ट 1 ऑफ यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। इत्यथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषदि प्रथममुण्डके प्रथम खंडः। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं मुंडक फर्स्ट वाला मुंडक फर्स्ट पोर्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये पराविद्या का समरी जो है वो बताएगा। क्या समरी है वहां पे, कंक्लूजन क्या बताया गया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद। ये जो हमने पिछले मंत्र में देखा था तपसाची यते ब्रह्म, तो वो जो तपस्या कैसी है, वो तपस्या वो ज्ञान में तपस्या हमने देखा, उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें है कि वो कैसे ज्ञानमयी तपस्या है। कैसे बोल रहे हैं, यह सर्वज्ञ। अब देखिए वो जो अक्षर ब्रह्म है वो न्यूटर है, न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है, उससे यहाँ पर यह पुल्लिंग कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अभी ईश्वर बन गया है। याद है ना, कल हम लोगों ने देखा था कौन है ईश्वर, कौन बताएगा ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म प्लस माया, ब्रह्म प्लस माया है ना, वो ईश्वर है। तो ये कौन सा शरीर का अभिमानी है? समष्टि शरीर। समष्टि शरीर, कौन सा समष्टि शरीर? कारण शरीर। समष्टि कारण शरीर, समष्टि कारण शरीर। समष्टि सूक्ष्म शरीर का कौन है? विश्व, हिरण्यगर्भ। समष्टि का हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। इसका कौन है?
बृहस्पति का फूल का विराट फूल का विराट है ना। तो हर एक का सूक्ष्म हर एक का अभिमानी होना पड़ेगा, वन इज अ होल्डर, क्योंकि नहीं तो सृष्टि जो है वो तो जड़ है, हर चीज का हमने देखा है कि कोई ना कोई एक तो होल्डर पड़ेगा, होना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ईश्वर जो है, क्योंकि वो पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे यह कर दिया श्रुति। पहले वो अक्षर ब्रह्म था तो वो सब नपुंसक लिंग था, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणी ऐसे चलता है। तो नपुंसक लिंग से क्योंकि अब ये माया के साथ हो गया तो इसको पुल्लिंग करके यहाँ पे ये ईश्वर के बारे में बता रहे। यह कौन है? वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सर्वविद। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये हम आगे चल के देखेंगे। वो सर्वज्ञ भी है और वो सर्वविद भी है, ठीक है। फिर बोल रहे यस्य ज्ञानमयम तपः, वो जो तपस्या उसने किया था पिछले वाले मंत्र में, क्या था वो? ब्रह्मणा क्या था? तपसा चीयते ब्रह्म, है ना। ततो अन्नम भी अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, लोका कर्मसु अचामृतम, ये था ना। देखिए 8 वाला श्लोक, तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, लोका कर्मसु चामृतम। अब ये जो है तपसा, चीयते मतलब फूल गया तपस्या। तो कौन सा तपस्या किया उन्होंने? ज्ञानमयम तपः। नेक्स्ट वाले श्लोक मंत्र में वो तपस्या कैसी थी? वो ज्ञानमयी थी। फिर क्या हुआ? तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। अब उसके बाद क्या हो? वहां से ही, उस ब्रह्म से ही नाम रूप और ये नाम रूप अन्न च जायते, वहां से ही नाम रूप और अन्न जो है वो आया है। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीजें, नाम क्या है, रूप क्या है, अन्न क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है? ये 2 वर्ड्स हैं, सर्वज्ञ और सर्वविद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सर्वज्ञ और सर्वविद, इसमें क्या डिफरेंस है? सर्वज्ञ जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये समष्टि माया उपाधि से बोला जा रहा है। समष्टि माया उपाधि से जब वो ईश्वर देखता है तो कैसे देखेगा? वो सारी चीजों को अपना ही स्वरूप देखेगा। वो कॉन्शियसनेस को देखेगा कि वो सब में से परवेडिंग है। मयि सर्वमिदं प्रोतम मणि सूत्रे गणाइव, कल जो हम लोग देख रहे थे। तो मेरे ही ऊपर सब कुछ ओतप्रोत है। वो एक ही कॉन्शियसनेस है जिसकी में से सब कुछ जा रहा है, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, कुछ थोड़ा सा भी मेरे अलावा कुछ और है नहीं। ये क्या हो गया? समष्टि माया की उपाधि से जब वो ईश्वर देख रहा है कि एक चीज में वो स्पेसिफिकली नहीं घुस रहा है, वो क्या देख रहा है कि सबके पीछे का कारण क्या है? वो एक ही कारण है और वो माया उपाधि से देख रहा है, और उसी को हम बोलते हैं सर्वज्ञ। कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग थ्रू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, उस तरह से देख रहा है। पर जब वो एक स्पेसिफिकली देखने लगेगा, एक जीव के बारे में देखने लगेगा, एक चेयर, एक पर्टिकुलर चेयर, फर्नीचर के बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं, तो जो सर्वज्ञ है, ज्ञानी भी सर्वज्ञ होता है, हाँ, वो सर्वविद नहीं होता है, सर्वज्ञ होता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि इसके पीछे सब कुछ क्या है, वो कॉन्शियसनेस ही है, वही है, एक ही है, वही ब्रह्म है जिसको हम अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। वो सब में से गया हुआ है। पर वो लकड़ी कहाँ से आई? कौन से पेड़ से आई? वो पेड़ कब कटा? किसने काटा? ठीक है, किसने लगाया था? कितने साल पुराना था? कौन से जंगल से था? ये सर्वविद होगा, मतलब स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम बोलते हैं सर्वविद। तो वो माया
उपाधि माया, व्यष्टि माया उपाधि से सर्वविद बनता है। वही ईश्वर व्यष्टि, एक छोटी छोटी चीजों पे उसका ध्यान है, ये कैसे बन रहा है, कैसे हुआ, कहाँ से आया, हर एक चीज को वो देख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सर्वविद। आई होप समझ में आया। हर एक चीज में से वो एक ही चीज जो है जा रही है, इसको हम बोलेंगे सर्वज्ञ। वही कॉन्शियसनेस ही है। उस कॉन्शियसनेस को अगर हम हटा दें तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ वही है, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, वही कॉन्शियसनेस ही है, मेरा ही स्वरूप है। जो चिड़िया दिख रही है वो मेरा ही स्वरूप है, जो पेड़ दिख रहा है वो मेरा ही स्वरूप है, जो माउंटेन दिख रहा है वो भी दैट इज ऑल्सो माई ओन नेचर, माई ओन स्वरूप। आई एम रिफ्लेक्टिंग इन एवरीथिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। और वो माउंटेन कब बना? बोला जाता है हिमालय जो था पहले साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। पूरा हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट जो है साउथ साउथ बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर इट वाज अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फिर धीरे धीरे कुछ भूकंप आया, कुछ हुआ, उसका पोर्शन हो गया, धीरे 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 वो शिफ्ट होते 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 ये इस तरफ एशियन कॉन्टिनेंट से आके जुड़ गया। और इसीलिए बोला जाता है इट इज द मोस्ट यंग माउंटेन, यंगेस्ट ऑफ ऑल। अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी हाइट बढ़ रही है उसकी, क्योंकि दोनों टकरा रहे हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स में जो। और इसीलिए हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे अर्थक्वेक जोन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग का अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो वन हु नोज द होल वर्ल्ड इन जनरल, ही इज कॉल्ड सर्वज्ञ। इन जनरल, सामान्य दृष्टि से। कि कैसे जानता है वो? कॉन्शियसनेस के हिसाब से कि सब में से वो सच्चित आनंद गया। और पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्वविद। सर्वविद, एक एक लैंग्वेज के बारे में जानना, है ना। हम लोग, आप लोग कौन सी भाषा में भगवान से बात करते हैं पता नहीं, मैं बंगाली में बात करती हूँ, कोई हिंदी में बात करता होगा, कोई इंग्लिश में बात करता है भगवान से, कोई रशियन में करता होगा, कोई चाइनीज में करता होगा, है ना, कोई थाई में करता होगा, कोई जापानीज में करता होगा। उस भगवान को सारे लैंग्वेजेस आते हैं, हाँ सब लैंग्वेजेस आते हैं, उसको सर्वविद होते हैं। संस्कृत भी आती है भगवान, सब कुछ आता है। ठीक है, तो वहां पे जब सर्वज्ञ के बारे में बोला जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग इनटू अ पर्टिकुलर थिंग, स्पेसिफिक नहीं जा रहा है वो कि अंदर घुस रहा है वो, किसी चीज के जा रहा है वो। तो क्वेश्चन जो था, आपको याद है? कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन क्या पूछा था शौनक जी ने अंगिरा जी को? थर्ड वाले मंत्र में क्वेश्चन क्या था? विदाउट सीइंग क्वेश्चन क्या था? उसी के ऊपर पूरा मुंडक है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट क्वेश्चन। तो जानने किसी के एक बाद चीज को जानने से सब चीज जाना जाता है। हाँ, कौन सी एक चीज को जानने से सब जान जाएंगे, पर वो संस्कृत में बताएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, थोड़ी खुशी दे दीजिए। नहीं, बिना देखे चीटिंग नहीं चलेगी। नहीं, अच्छा फर्स्ट वर्ड बता दूं तो कस्मिन, अभी भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब कुछ जान जाते हैं। वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको जानने पर सब जान जाएंगे, याद रखिए इसको। तो उसका ये यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि नहीं? वो सर्वज्ञ है। कैसा सर्वज्ञ है? क्योंकि वो एक चीज को जान रहा है, वो सब चीज को जान रहा है। कौन? ये ईश्वर। किससे? माया शक्ति से। क्योंकि वो एक ही चीज जो है इतनी बन गई। कौन से वाले मंत्र में अभी हमने देखा कैसे बना है? इसके पहले वाला मंत्र,
ये कौन सा वाला है? ये 9th है, 8th में देखा, कल ही तो देखा। इतने जल्दी मत भूलिएगा, थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा गैप होने पर भूल सकते हैं। गिनीज बुक में आ जाएगा, नहीं तो हमारा मैं जल्दी जल्दी भूले, है ना। तो उसी ब्रह्म से अन्न आया, अन्न का मतलब माया था, वहीं से ही। अच्छा, कल मैं एक बात बताना आप लोग भूल गई, जो हमारा ये सीक्वेंस था, ठीक, तो ब्रह्म से अन्न आया, अन्न से प्राण आया। अन्न मतलब ब्रह्मा ब्रह्म तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम भी जायते। अन्न मतलब खाने वाला अन्न, अन्न माया। माया। प्लीज देखिएगा, हाँ, ये खाने वाला नहीं है, ये माया है। हर जगह पे अलग अलग है, क्यों? क्योंकि अन्नात् प्राणः लिखा हुआ है। प्राण मतलब क्या यहाँ? समष्टि। हाँ, प्राण मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। उससे क्या आया? उससे क्या आया? मन है। मन। उससे क्या आया? सत्यम। सत्यम मतलब पंचमहाभूत। पंचमहाभूत। अब देखिए, इन दोनों के बीच में मेरा एक पॉइंट रह गया आपको बताना। माइंड से डायरेक्ट, माइंड जो है वो क्या है? अभी भी पंचमहाभूत नहीं आए हैं। हाँ, वो भगवान ईश्वर का, देखिए कैसा है, वहां पे उसको सोचने के लिए अपंचीकृत पंचमहाभूत भी नहीं चाहिए, उसके पहले वो मन आ गया। ये सब थोड़ी छोटे छोटे ना जो पॉइंट्स है, सटल पॉइंट्स ही हमारे दिमाग में आते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्यम जो है अभी आ रहा है। सत्य मतलब 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि अपंचीकृत पंचमहाभूत भी है यहाँ पे। ये पॉइंट मेरा रहेगा बोलना, क्योंकि ये तो सत्यम तो पंचीकृत है ना, पता है ना सबको, पंचीकृत अपंचीकृत। तो ये पंचीकृत सत्यम है, उसके पहले अपंचीकृत है। तो हम लोग को सोच के रखना, मतलब क्या सोचे रखना है कि वी हैव टू टेक इट दैट this अपंचीकृत पंचमहाभूत has also been made after mana। हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए भागवत में ये पूरा का पूरा अच्छे से ये पूरी प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से आया, भगवान ने कैसे किया। पहले पूरा बनाया, पूरी सृष्टि बनाया, इसको टक कर दिया, एकदम एक अंडे के जैसा गोला एक बना दिया, टक करके रख दिया एकदम। और उस अंडे को, ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं, संडे को कारणवारी बोला जाता है। उस कारणवारी में बहुत सालों तक डुबो के रख दिया, फिर वहां से फिर धीरे 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 ब्रह्म तपसा चीयते ब्रह्म हो रहा है। तो प्रोसेस वही है हर जगह पे, ठीक है। फिर वहां से फिर लोक आए, भगवान ने लोकों की सृष्टि की। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि मनः और सत्यम के बीच में हम अपंचीकृत पंचमहाभूत को ना भूलें। और इसमें एक ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि अपंचीकृत पंचमहाभूत आने से पहले ही वहां पे मन आ गया है भगवान का। तो उनको पंचीकृत वाला अंतःकरण नहीं चाहिए सोचने के लिए। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बहुत मिरेकुलस सा है, हम लोग एक बार में कितने थॉट्स रख सकते हैं। मैं सोच रही हूं तो एक बार में हम लोग कितने थॉट्स रख सकते हैं? मल्टीपल थॉट्स। एक ही तरफ एक बार, नेहा बोल रहे हैं हम बहुत सारे थॉट्स रख सकते हैं एक साथ। एक के बाद एक आते हैं। हाँ, इतना फास्ट आता है कि ऐसा लगता है हमको कि बहुत सारे थॉट्स हैं, बट एक टाइम में, एक मोमेंट में एक ही थॉट रहता है। और थॉट के ऑब्जेक्ट्स कितने रहते हैं, मल्टीपल या सिंगल? क्योंकि एवरी थॉट हैज टू हैव एन ऑब्जेक्ट। नेहा का कहना है मल्टीपल है। एक थॉट का एक ही ऑब्जेक्ट होगा। एक थॉट का एक ऑब्जेक्ट होगा नेचुरली, बहुत सारे नहीं हो सकते। मैं सोच रही हूं अगर
तो मैं इस कप के बारे में सोच रही हूँ, तो फिर मैं मोबाइल के बारे में नहीं सोच पाऊँ, वो बहुत फास्ट चला जाएगा। तो थॉट कप का गया, उसके बाद मोबाइल का आएगा, उसके बाद कॉपी का आएगा, उसके बाद पेन का आएगा। एक साथ एक ही थॉट में कॉपी भी है, पेन भी है, मोबाइल भी है, कप भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा अंतःकरण का वे है सोचने का। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतःकरण का वे है ये सोचने का, माया का नहीं। हम लोग एक बार में एक ही टॉपिक को सोच सकते हैं, पर उधर ईश्वर ने जब माया की उपाधि ली हुई है, समष्टि माया की, उसमें वो एक साथ कई सारी चीजें सोच सकते हैं, एक साथ कई सारी चीजें देख सकते हैं, एक साथ कई सारी चीजें सुन सकते हैं। इसलिए जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी प्रेयर कर रहे होंगे। हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट लैंग्वेज में दूसरे भी लोग प्रेयर कर रहे होंगे, तो क्रिस क्रॉस हो जाता होगा, उनको तो सुनाई नहीं देगा फिर। ऐसा नहीं है, क्योंकि माया शक्ति से सुनते हैं, माया शक्ति से सब कुछ काम करते हैं। उनको ये नहीं चाहिए, अपंचीकृत पंच महाभूत नहीं चाहिए उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, अंतःकरण नहीं चाहिए। हमारी मनोवृत्ति है, उनकी माया वृत्ति है। हम अपने ईश्वर को नहीं जानते हैं जिनकी पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग को बताया जाता है कि हमारी भक्ति जो है वो ज्ञान के बाद ही शुरू होती है। नहीं तो हम जानते ही नहीं हमारे भगवान कौन है, क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। हम अपने ही जैसे समझते हैं ना, नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग्स की, हम जैसे हैं हमको लगता है सामने वाला भी वैसे ही होगा। हमारा मन बहुत चंचल है, हमको लगता है कि कोई कैसे ध्यान लगा के बैठ सकता है, किसी का मन स्थिर कैसे हो सकता है। why can't it be? Because my mind is so चंचल, therefore your mind should also be चंचल। किसी ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन कि अम्मा आपका ध्यान लग जाता है? तो हम कोशिश करते हैं, हम तो बैठ ही नहीं पाते हैं। तो नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से अपने कुछ जैसा जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही होगा। हम जैसा सोचते हैं, हमारे जो नोशंस हैं, हमको लगता है सामने वाले के भी नोशंस वैसे ही होंगे। बट द वर्ल्ड इज डिफरेंट, has got varieties, varied thoughts, varied notions, varied capacities। एक व्यक्ति था जिसका कान इतना शार्प है, जिसका कान इतना शार्प है कि पड़ोस के रूम में कोई बात कर रहा है उसको सुनाई देता है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप सब लोग उसको पहचानते हैं। इतना शार्प है उसका कान, पड़ोस के रूम में कोई बात कर रहा है, बंद है सब। हाँ, क्या तुमको क्या कैसे समझ में आता है उसकी कैपेसिटी है। तो इसीलिए हमको लगता है कि ऐसा ही होगा कोई, पर इसके आगे की भी कैपेसिटीज अगर किसी की है तो हमको विश्वास नहीं होता है, उसी को फिर हम लोग मिरेकल नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट कल मेरा छूट गया था, तो इसी से वो पूरी सृष्टि वैसे आई हुई है। तो यहाँ पे अपंचीकृत पंच महाभूत भी आए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कहाँ थे? तो सर्वज्ञ सर्वविद। तो सर्वज्ञ मतलब क्या? एट अ ग्लांस, माया उपाधि से वो सारी चीजों को जान रहा है, डीप में नहीं जा रहा है, स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, जनरल साधारण नॉलेज, सामान्य ज्ञान। क्या है सामान्य ज्ञान? एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, वो सती है सब कुछ, सच्चित आनंदी है सब कुछ। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एंगल वो उसको बोला जाता है सर्वज्ञ। और ये जो ज्ञानी है ये भी सर्वज्ञ होता है, नॉट सर्वविद। ये इसका मुंडक का यूनिक पॉइंट है कि यहाँ पे सर्वज्ञ सर्वविद समझाया गया है भाष्यकार द्वारा। हम अभी जाएंगे उस, इसलिए मैं जिस दे रही हूँ हम लोग फास्ट उसको समझ जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये सर्वविद क्या है? सर्वविद भी मतलब एक एक चीज का स्पेसिफिकेशन। ये मग मेरे सामने रखा हुआ है, कॉफी मग, ये किसने इसको पेंट किया, किसने इसको बनाया, कौन सी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, इसका मटेरियल जो आया वो कहाँ से आया, कितने टाइम में बना,
कहाँ पे बना, किस फैक्ट्री में, हर एक डिटेल, वहां से कैसे इसको पार्सल किया गया, किसने इसको खरीदा, मेरे यहाँ तक कैसे आया, ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड सर्वविद, स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये ज्ञानी का नहीं है ज्ञान। ज्ञानी का ज्ञान सर्वज्ञ तक ही है, सर्वविद में नहीं जाता है। वो फिर वो योगज प्रत्यक्ष, उसकी अलग अलग सिद्धियां होंगी, वो जान जाएगा। पर इन जनरल जब हम लोग बोलते हैं ज्ञानी है वो, तब ये ज्ञान ईश्वर का ज्ञानी, ईश्वर भी ज्ञानी है, आई मीन ईश्वर भी सर्वज्ञ है और ज्ञानी भी सर्वज्ञ है, पर सर्वविद नहीं है। ईश्वर ही सिर्फ सर्वविद है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ व्हाट, ब्रह्म इज सत्यम, जगत इज मिथ्या, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्वज्ञ। सब कुछ कहाँ दिखाई दे रहा है, उसी ब्रह्म पर ही दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्वज्ञ। ठीक है, तो ये सर्वज्ञ नॉलेज है। कहां से, जैसे आफ्टर आई गेट अप, आई एम द सर्वज्ञ ऑफ माई ड्रीम। समझ में आया? आफ्टर आई गेट अप फ्रॉम माई ड्रीम, आफ्टर आई कम आउट ऑफ माई ड्रीम, आई एम द सर्वज्ञ ऑफ माई ड्रीम, क्योंकि ड्रीम में मैं ही बनी थी सब कुछ। ब्यूटीफुल सीनरी, वहां पे पहाड़ हो, वहां पे नदी हो, वहां पर चिड़िया हो, जंगल हो, बटरफ्लाई हो, सुंदर सुंदर, जो भी चीज हम देख रहे हैं, कोई कीड़ा हो, इंसेक्ट हो, सब कुछ वो मैं ही बनी थी। दिस इज कॉल्ड सर्वज्ञ ऑफ ड्रीम। मैं जब उठी वापस, मुझे पता चला कि मैं ही सब कुछ थी। दिस इज कॉल्ड सर्वज्ञ, है ना? तो हमको ग्लिम्सेस मिलते रहते हैं उसके। आई गेट द ग्लिम्सेस। वो कब बड़ा पीरियड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन माई प्रैक्टिसेस, इट डिपेंड्स ऑन माई उपासना, कि हम लोग कितना इसको अपना नॉलेज बना सकते हैं। तो ईश्वर इज सर्वज्ञ थ्रू व्हाट, थ्रू दिस पराविद्या। पराविद्या के थ्रू ही ईश्वर जो है वो क्या बनता है, सर्वज्ञ। नॉलेज ऑफ अनात्म प्रपंच इन डिटेल। अनात्म प्रपंच मतलब द होल वर्ल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वविद इन स्पेसिफिक। अनात्म प्रपंच मतलब जो आत्मा नहीं है, पूरा का पूरा जो पूरी सृष्टि बन गई है, पूरे ब्रह्मांड जो बन गया है, उसे एक एक चीज का डिटेल में जाके उसको जानना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज सर्वविद। ठीक है, सो ऑल नॉलेज ऑफ अपरा विद्या, जितना भी नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सर्वविद। ठीक है, तो ये लिटरल एक्सप्रेशन है, लिटरल एक्सप्रेशन है। इट इज क्या बोले अब, ये लिटरल एक्सप्रेशन है, नॉट फिगरेटिव। फिगरेटिव नहीं देखना है इसको। तो एवरी पर्सन इज सर्वज्ञ बट नॉट सर्वविद। हम लोग को पता है, इन जनरल हमें पता है कि ये ब्रह्म पर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ही है सब कुछ, और हम सर्वविद नहीं बन सकते। ईश्वर ही सिर्फ बन सकता है दो, सर्वविद और सर्वज्ञ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं भाष्य पर आए, पेज नंबर 19, फर्स्ट लाइन। उक्तम एवार्थम उपसंजिहीर्षु मंत्रो वक्ष्यमाणार्थम आह। क्या बोल रहे हैं, उक्तम एव अर्थम, ये जितना भी कुछ बोला गया है, व्हाट हैज बीन सेड, किस लिए, उपसंजिहीर्षु, फिर से सन प्रत्यय आ गया, चिकीर्षु, जुगुप्सु, भुभुत्सु, युयुत्सु, है ना, सब सन प्रत्यय, डिजायरस ऑफ, टू हैव डिजायर। तो उपसंजिहीर्षु मीन्स उपसंहार करने की इच्छा से, सन प्रत्यय उपसंहार करने की इच्छा से, वक्ष्यमाणार्थम आह, आगे जो भी कुछ बोला जाएगा उसी को बताने के लिए, यह, अब यहां से शुरू हो रहा है, यह उक्त लक्षणों अक्षराख्य। अब ये यह हमारा एक ध्यान मूलम पे होना चाहिए, एक ध्यान हमारा भाष्य पे होना चाहिए। तो यह वर्ड जो है उन्होंने ले लिया यहाँ। यह क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो ईश्वर के लिए यूज किया है, वहां से नपुंसक लिंग को पुल्लिंग में बदल दिया है।
उक्त लक्षणों अक्षराख्य, जो अक्षरम बोला था, अक्षर पुरुष बोला था, जिसको अक्षर बोला था, ब्रह्म बोला था, हाँ वो वाला जो यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुपाणिम, क्या था, तद अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणि पादम, वो जो था उसके बारे में बोल रहे हैं। उस अक्षर को ही आख्य, जिसका नाम अक्षर है, उसी को यहाँ पे यह बोला गया है। वही क्या है, नेक्स्ट वर्ड सर्वज्ञ। ऊपर से ही लेते जाइएगा एक एक वर्ड। वो क्या है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या, देखिए, सामान्य एव सर्व जानाति इति सर्वज्ञ, जो एक जनरल नॉलेज है सबके बारे में। What is that general knowledge? That consciousness is pervading everything. वही सब में से जा रहा है। This is a सामान्य knowledge, knowledge of in general, knowledge of everything in general. So, हर चीज को हम लोग देखें, उसका ब्रेकअप अगर हम लोग करें, कल भी देखा था हमने, मिट्टी की कोई चीज ले तो पृथ्वी से आ रहा है, मेटल की कोई चीज ले पृथ्वी से आ रहा है। तो पृथ्वी कहाँ से आ रही है, वाटर, वाटर कहाँ से आ रहा है, फायर, फायर कहाँ से आ रहा है, वायु, वायु कहाँ से आ रहा है, स्पेस, स्पेस कहाँ से आ रहा है, वही आत्मा है ना। तो सारी चीजें गोज बैक इनटू इट्स ओन कॉज, और वो अल्टीमेट कॉज कहाँ है, उसका कोई दूसरा कॉज नहीं हो सकता। दैट अल्टीमेट कॉज इज दैट अक्षर और दैट ब्रह्म ओनली, वहीं से सब कुछ आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सामान्य। देखिए नीचे आनंद गिरी जी पे आइए, सेकेंड लाइन बीच वाला जो है आनंद गिरी जी, टीका जिसको बोलते हैं, बीच में आइए, वहां पे देखिए सामान्य नेति, सेकेंड लाइन सामान्य नेति, उसमें क्या हुआ है, समष्टि रूपेण मायाख्येन उपाधि उपाधिने इत्यर्थ, उपाधिना इत्यर्थ, उपाधिना इत्यर्थ, गुण संधि है। तो समष्टि रूपेण, सारे के साथ समष्टि रूप से, समष्टि रूप से सामान मायाख्य न उपाधि, माया के उपाधि से, यही मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी, माया की उपाधि से वो सारा काम कर रहा है। कौन, ईश्वर, उसी से वो जान रहा है, पराविद्या वहां पे ही है, तो उसी से वो जान रहा है कि सब कुछ यहाँ पे क्या है, वही मैं ही हूँ। जैसे हम लोग अपने ड्रीम के सर्वज्ञ हैं, वैसे ये सर्वज्ञ बनता है। तो सामान्य, और नेक्स्ट वाला क्या है, विशेषण इति, नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए, विशेषण व्यष्टि रूपेण, व्यष्टि रूपेण मतलब व्यष्टि उपाधि के साथ, व्यष्टि माया उपाधि के साथ। तो वहां पे व्यष्टि उपाधि के साथ में वो हर एक चीज को स्पेसिफिक जान रहा है। एक जीव के बारे में वो स्पेसिफिकली जानता है, वो ये नहीं देख रहा है कि अरे ये तो मेरा ही रूप है, वो रूप वो अगर जानेगा वो सर्वज्ञ हो गया। पर जब वो ये देख रहा है, क्या देख रहा है, वो ये देख पा रहा है कि सारी ये जीव जो है उसका कहाँ से आया, क्या आया, कहाँ से इसका आगे का क्या होगा, कहाँ जाएगा, इसको क्या क्या फ्रूट ऑफ एक्शन देना है, वो सारी चीजें जो है वो क्या होता है, वो बोलते हैं सर्वविद। विशेष व्यष्टि रूपेण, इसका पिछला कर्म क्या है, इसके माता पिता का जन्म कब करवाना है, इसको सृष्टि में कब लाना है, बोले इसको अगले 500 साल बाद लाना है या 1000 ईयर्स बाद लाना है, तब तक ये कहाँ रहेगा, क्या करेगा, इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के एंसेस्टर्स कैसे होंगे, क्योंकि जीन्स वहां पे भी ट्रांसफर होगा, इसको कैसा फ्रूट देना पड़ेगा, वो सब स्पेसिफिक हो गया। तो ये व्यष्टि रूपेण, ये क्या हो गया, सर्वविद। ओके, तो नेक्स्ट वाले पे आइए, अब आइए भाष्य पे फिर से। विशेषेण सर्वम वेत्तीति सर्वविद, ये भी आपको समझ में आ गया, अभी मैंने समझा दिया। विशेषेण, विशेष रूप से जो देख रहा है हर चीज को, वेत्तीति सर्वविद। नेक्स्ट, यस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारमेव सार्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम तस्माद् यथोक्तात् सर्वज्ञान एतदुक्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते। यहाँ बोला जा रहा है कि उसका कैसा तपस्या है, क्योंकि नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है, यस्य ज्ञानमयम तपः, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उनका ज्ञानमय तप है, उनका
ज्ञानमय तप है, मतलब ज्ञानमय तप है मतलब क्या? ये अभी मैंने इसका भी आपको समझा दिया कि भगवान जो है, मतलब ईश्वर जो है, अभी सोचेंगे मतलब वो अपने पूरा पास्ट के नॉलेज को सामने लेके आए, जितना भी पिछले कल्प का सारा नॉलेज था वो वापस लेके आए। ये है ज्ञानमय तप है। वो ये कैसे करेंगे? वो माया की उपाधि से करेंगे, नॉट थ्रू मनोवृत्ति, क्योंकि अभी माइंड अंतःकरण आया ही नहीं है, तो बना ही नहीं है, अभी तो आगे बनना है। तो वो आराम से वो कर रहे हैं, वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये माया वृत्ति से ही बनाएंगे, बिकॉज अपंचीकृत पंच महाभूत इज स्टिल नॉट देयर। और क्या करते हैं वो? साइमल्टेनियसली ही कैन थिंक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा, वी थिंक अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, अबाउट ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, वन लैंग्वेज एट अ टाइम। वो क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते थ्रू मायावृत्ति। ये चीज रामचरितमानस में भी दिखाई देती है आपको, महाभारत या फिर श्री कृष्ण भगवान के इसमें भी आपको दिखाई देगा। हाँ, राम जी का आप बताइए तो, कौन सा एग्जाम्पल बताइए जिन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजें कर दिया? बता सकते हैं आप लोग? एक साथ किया उन्होंने, दो जगह पे ऐसा हुआ है, दो तीन जगह पे हुआ है। एक बार तो जब वो खरदूषण को मार रहे थे, तो 14,000 सैनिक आ गए साथ में, एंड ही वाज ऑल अलोन। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके गुफा में थे, वहां पे राम जी अकेले थे, तो 14,000 को मारना है। अब कैसे मारेंगे? उन्होंने मायावृत्ति, फिर से ही मायावृत्ति क्या किया? सब लोगों ने एक साथ देखा कि सामने वाला राम ही है, सब एक दूसरे को राम ही देख रहे थे, एक साथ, एक एक करके नहीं, और सब लोगों ने एक दूसरे को मार डाला, है ना? फिर जब वो सबसे मिलने के लिए अयोध्या वापस आए, मतलब जब अयोध्या 14 साल के बाद वापस आए, तब जब सबसे मिलना था, सबको लगा एक ही बार में मैं सबसे मिल लिया, मतलब सबको लगा कि सब लोग राम जी से अभी मिल लिए। एक ही क्षण में सबको लगने लगा कि हम तो अभी मिले भगवान से। ये मायावृत्ति। और ऐसा ही उन्होंने वानरों के साथ में भी किया था। सारे वानर जब सीता जी की खोज के लिए जाने वाले थे, तभी भी सब वानर आए थे, एक भी वानर को ऐसा नहीं लगा कि मुझसे भगवान मिले नहीं। ये सब भगवान ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने तो और ज्यादा अपना मिरेकल्स दिखाया लाइफ में। कितने वाइफ्स थे उनके? वाइफ बोल रहे हो, कितने वाइफ्स थे उनके? 16,000। 16,108। हाँ, 108 को मत छोड़िए, हम छूट जाएंगे। 16,108। तो 16,108 जब नारद मुनि ने देखा कि ये भगवान, माय गॉड, ये तो इतने वाइफ्स के साथ कैसे रहते होंगे, एक को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते, 16,108 को कैसे रखते हैं खुश, और सब खुश है। तो उन्होंने भगवान से जाके, वो तो द्वारका आते जाते थे, ने जाके बोला भगवान से कि भगवान, आई वांट टू सी योर गृहस्थ आश्रम शेड्यूल, क्या है आपका शेड्यूल मॉर्निंग से लेके शाम तक, आई वांट टू सी। तो उनके सामने तो, नारायण भगवान के सामने तो बच्चे की तरह ही है, तो वो वत्स ही बोलते थे उनको, बोले वत्स ठीक है, वत्स है ना बेटा, छोटा बच्चा, उस हिसाब से। तो नारद मुनि ने जब ऐसा बोला, कहा ठीक है वत्स, देखो। तो उन्होंने परमिशन लिया और एक महल में जा रहे थे। जितने महल में गए, वहां पे भगवान विराजित थे, मौजूद थे, अपनी अपनी पत्नी, कभी पत्नी के साथ में थे, कभी कुछ खेल रहे थे, कभी उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे, एट अ टाइम सब पत्नियों के साथ में रहते थे। कभी अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता तय कर रहे हैं कहीं पे बैठ के, कहीं पे बलदाऊ जी के साथ में बैठ के आगे का युद्ध का कुछ चर्चा कर रहे हैं, कहीं पे किसी आगे की बात चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जहां जाना है।
आप पढ़िएगा, वो पूरा का पूरा 10th कैंटो में आया हुआ है, 80th शायद चैप्टर है, पूरा डिटेल में उनका है कि उनका और कहीं कहीं पे वो सुबह सुबह स्नान करके ध्यान कर रहे थे, कहीं पे वो दक्षिणा वगैरह दान दे रहे थे, कहीं पे वो सत्संग सुन रहे थे, कहीं पे वो सत्संग कर रहे थे। दिमाग उनका चकरा गया। फिर जब लास्ट में वो भगवान के पास में आए, बोले आप प्रभु ये सब कैसे करते हैं? बोले नारद ये सब मेरी माया वृत्ति है, तुम इसको रियल मत समझना, सब कुछ मेरा माया ही है, यहाँ पे माया से काम होता है। इसीलिए जब दूसरे लोग बोलते हैं हमारे कि हम लोग एक पत्नी व्रत आप लोग बोलते हो रखने, आपके तो भगवान ही जो है वो इतने सारे वाइफ्स के साथ में रहे, हमारे भगवान और हम में बहुत डिफरेंस है। हमारे भगवान कैसे रहते थे वो हमको पता है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। और हमारे भगवान ने हलाहल विष भी पिया था, सर्प पे भी नाचे थे, एक इतने बड़े माउंटेन को भी अंगूठा इस पे उंगली पर उठा के 7 दिनों तक रखा था, वो सब भी करके दिखाओ। क्या बोलते हो? माया वृत्ति है ये सारी की सारी। अब क्यों जरूरत पड़ती है उनको माया वृत्ति की? क्योंकि पिछले जन्मों के, अभी तपस्या कर रहा है ना, तपस्या करके पिछले जन्मों में का सारा सामने है उनका फ्रूट ऑफ एक्शन, एक जीव का देख रहे हैं वो कि इस जीव ने तपस्या की है भाई। एक सिस्टम अधूरा हो जाएगा अगर वो तपस्या कर रहा है एंड ही इज नॉट गिवन द फ्रूट। व्हाट इज द यूज ऑफ तपस्या? व्हाट इज द यूज ऑफ सिस्टम? मैं कुछ तपस्या कर रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट फ्रूट, आई वोंट गेट इट। तो फिर तो ये सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें ग्लिच है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दैट मीन्स द मेकर, द क्रिएटर इज नॉट परफेक्ट। तो वो देख रहे हैं सामने कि इस व्यक्ति ने इतनी इतनी कठोर तपस्या किया है, इतने जन्मों तक। एक तपस्या मतलब क्या? होल्डिंग ऑन टू वन संकल्प फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, दैट इज कॉल्ड तपस्या। तब जब वो देख रहा है कि वो इतना तपस्या कर रहा है, ही हैज टू गिव द फ्रूट। ब्रह्मा जी को फ्रूट देना पड़ा कि नहीं रावण को? ब्रह्मा जी को फ्रूट देना पड़ा कि नहीं कुंभकर्ण को, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु, सब लोग इसी का तो फायदा उठाते थे। प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल। तो जब भगवान देख रहे हैं कि मुझे मांग रहे हैं ये लोग, मुझे खुशी देना चाहते हैं ये लोग, दे वांट टू गिव सेल्फलेस लव, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है मैं भी अंगीकार करता हूं। थ्रू व्हाट? थ्रू माया शक्ति। वो है कौन? उनका स्वरूप हमको जानना पड़ेगा। वो स्वरूप क्या है? वही अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, तद चक्षुश्रोत्रम, तद क्या है? चक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम, नित्यम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम। वो वाला रूप है उनका, एक्चुअल रूप। और इसीलिए जब कोई देखता है ये सब भगवान की लीला, देखने से दिमाग घूमेगा। इसको सुनना चाहिए, पहले सुनिए, सब कुछ सुन के सारी चीजें आचरणीय नहीं है, स्मरणीय, वंदनीय है। समझते डिफरेंस? सारी चीजें भगवान की जो भी लीलाएं हैं, इट इज नॉट आचरणीय कि उन्होंने इतनी सारी पत्नी रखी तो हमको भी रखना है। वो आचरण में हम नहीं ला सकते। वो जो है नाग पे नाचे तो हम भी एक नाग को जुगाड़े, उसके ऊपर हम पैर रखें। ये आचरणीय नहीं है कि हम भी एक कोशिश करें कि हम भी एक छोटा सा पत्थर तो उठा के रखे 7 दिन तक। ये सब आचरणीय नहीं है, ये सब वंदनीय, स्मरणीय है। ये सब हमको सिखाते हैं, भगवान सिखा रहे हैं उनकी लीला से। तो ये हमको समझना पड़ेगा द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट। इसलिए माया शक्ति के थ्रू भगवान ये सारी की सारी लीलाएं करते हैं, हमको समझाते हैं। जब वो देख रहे हैं कि ये जीव जो है इसने इतनी तपस्या किया हुआ है, मुझे पाने के लिए किया हुआ है, वो भी फिर अंगीकार करते हैं इस मन को, इस माया को, इस सृष्टि को कि हाँ चलो हम भी इसको फ्रूट देंगे। नाउ इट इज टाइम टू गिव फ्रूट टू दिस पर्सन। तब जाके वो सृष्टि का, इसी को यहाँ पे ज्ञानमयम तपा बोला। ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एव सार्वज्ञ लक्षणम।
सब कुछ सर्वज्ञ मतलब सब कुछ उनके दिमाग में आ रहा है, वो सारे के सारे नॉलेज को ला रहे हैं, पिछले कल्प का फ्रूट ऑफ एक्शन ला रहे हैं, हर एक व्यक्ति का, कितने श्रुति कितने ऋचाएं तपस्या अभी भी कर रही है कि अगले कल्प में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब हमको भगवान की सेवा करनी है, हमको भी एक गोपी बनना है उनके साथ में। अभी भी है, कितने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, कितने ऋषि मुनि आपको दिखाई नहीं देते हैं, हिमालय में चले जाइए वहां पे बैठे हुए हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं। टू होल्ड ऑन टू अ संकल्प, क्योंकि संकल्प फ्रक्टिफाई होता है, पूरी सृष्टि संकल्प से बनी हुई है, तो हमारे संकल्प क्यों नहीं फ्रक्टिफाई हो? हम ट्राई नहीं करते हैं, हमको लगता है कि वॉट एवर इज सीन ओनली दैट मच इज देयर, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस। और वेदांत क्या बोलता है, जो दिख रहा है यह दृश्यम तद जड़म, जो भी चीज दिखाई दे रही है वो जड़ है, यह जड़म तद नष्टम, यह नष्टम तद मिथ्या बोल दिया है डायरेक्ट, जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं। तो इसीलिए जो दिखा है यहाँ पे, ये सारे जो नोशन से हमारे बने हुए पक्के, हमने देखा था मतलब ये गलत है। अलग ही प्रिंसिपल्स पर है हम लोग, वेदांत मतलब अलग प्रिंसिपल्स का सेट बनाना पड़ेगा। You have to penetrate through that नाम एंड रूप, उसके बियॉन्ड जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा इसमें यहाँ पे क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान को क्या सिखा रहे हैं। एवरी सिचुएशन इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। कोई सिचुएशन हमारे पास में दे दी जाती है, उसे लेबल हम लगाते हैं कि दैट इज अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज और अ सिचुएशन टू गो अहेड, मूव अहेड। भगवान देके नहीं भेजते, माया देके नहीं भेजते, वो हम लोग लगाते हैं एज पर माया अंतःकरण वृत्ति। हमने क्या बनाया हुआ है, हमारा कारण शरीर में कौन सा बीज है, क्या देखते हैं हम, युधिष्ठिर जैसा बीज है या दुर्योधन जैसा बीज है। युधिष्ठिर जो है हर चीज में पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखते थे, उनको बुरा कुछ दिखता ही नहीं था, और दुर्योधन जो है उनको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं था, हर जगह पे उनको बुराई दिखती थी। तो वो बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखें, उस बीज को ही हटाने के लिए, ठीक करने के लिए सारी श्रुतियां वो बोलती रहती है कि तुम लोग ठीक करो अपना सोच ठीक करो, तपस्या करो। तो ये ज्ञान में तक है। लेट अस कंटिन्यू। तपो न आयास लक्षणम, न आयास लक्षणम तस्मात्। अब यहाँ पे आयास मतलब होता है बहुत एफर्ट डाल, हाँ, तपो न आयास लक्षणम मतलब यहाँ हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हुआ जैसे हम लोग तपस्या करते हैं। कैसे हम लोग तपस्या करते हैं, जैसे हम लोग अपने बॉडी को तपाते हैं, हमारे माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, सम पेन इज गिवन टू द बॉडी माइंड, और वो पेन जो है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। व्रत मतलब क्या है, हंगर का जो भी पेन है उसको हम लोग झेल रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग तपस्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट एक्सर्शन जो है वो जो है दैट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे बोल रहे न आयास लक्षणम तस्मात् यथोक्तम, वहां पे बहुत आयास लक्षण नहीं है, बहुत तपस्या करके वो अपने आप को कष्ट देके कर रहे हैं, वो बात नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले पे आइए। नेक्स्ट क्या दिया है, तस्मात् यथोक्तात् सर्वज्ञात् एतत् उक्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म। उसमें से जो बोला गया वो वाला जो ईश्वर है, वहां से कौन आ रहा है, हिरण्यगर्भ। याद है कल वाला डिफरेंस। तो वो यहाँ पे भगवान जो है ये तपस्या जैसे हम कर रहे हैं वैसे नहीं तपस्या कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारा वो सेल्फ एफर्ट डाल रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, नहीं, ज्ञानमय तप है, वो सारा का सारा पीछे से लेके सामने आ रहे हैं। अब वो जो ईश्वर है उसके बाद में सर्वज्ञात एतदुक्तम, अब उसका कार्य कौन हुआ, कारण ईश्वर है तो कार्य हिरण्यगर्भ हुआ। याद है ना आपको, ईश्वर जो है वो कौन है, माया के साथ में ब्रह्म, कारण शरीर का अभिमानी। अब उस कारण शरीर से कौन आ रहा है, उस कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर आ रहा है, समष्टि, उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे बोला उससे कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्य गर्भाख्यम जायते, उससे हिरण्य गर्भ आ रहा है। समष्टि मन, पूरा टोटल माइंड जो सब में से जा रहा है, उसी को हम सूत्रात्मा बोलते हैं। समष्टि मन, जो लोग बहुत प्योर होते हैं ना, बहुत 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 प्योर, जो लोग तपस्या से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाते अपने आप उस समष्टि मन से उनका मन एक हो जाता है, और फिर उनको अपने आप ज्ञान जो है वो आता रहता है। दैट इज, वी कॉल इट इंट्यूशन, पर एक्चुअली उन्होंने कनेक्ट कहाँ कर लिया, उससे कर लिया, हिरण्यगर्भ से कर लिया। तो नेचुरली उनको हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। कौन से स्वामी जी हैं जो प्रज्ञा चक्षु है, क्या नाम है उनका, उन्होंने तो प्रज्ञा चक्षु यानी ब्लाइंड, तो वो शायद अभी उनका शरीर नहीं रहा, वृंदावन में रामभद्राचार्य अम्मा। नहीं, रामभद्राचार्य भी वैसे ही उसी कैटेगरी के हैं, पर एक और भी थे जिन, रामभद्राचार्य भी उसी कैटेगरी के हैं। इन लोगों ने बचपन से ही नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, पर इनको पता है। रामभद्राचार्य जी तो योगेश जी, उन्होंने कोर्ट में लड़ा भी ना, हमारे तरफ से लड़ाई भी किया है। राम जन्मभूमि का, हाँ, राम जन्मभूमि वाला, एग्जैक्ट उन्होंने श्रुति को कोट कर दिया कि आप वो वाला वेद खोल के देखिए, उसमें से वो वहां पे ये नंबर है इस मंत्र का, वहां पे आप ये चीज लिखा हुआ है कि राम जी का यहाँ जन्म हुआ था। संस्कृत में सब पे भाष्य लिखता है। हाँ, सोचिए कैसे है ये लोग। एक और मैं उनका नाम नहीं समझ याद आ रहा है, वो वृंदावन में थे, शायद उनका शरीर छूट चुका है, मैंने पहले उनका नाम लिया हुआ है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो लोग कैसे करते हैं, मतलब देर इज नॉलेज, देर इज अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज समवेयर, और ये लोग क्या करते हैं अपनी तपस्या से, दे जस्ट कनेक्ट देयर माइंड टू दैट नॉलेज, दैट समष्टि नॉलेज। कितनी बढ़िया बात है। कोई भी नॉलेज, आप आर्किटेक्चर का नॉलेज दे दो, आप कुछ भी नॉलेज दे दो, कुछ भी बोलो, कैसे बनाना है, क्या करना है। मैंने अपने स्वामी जी को भी देखा है, मैंने आचार्य जी को भी देखा है, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्होंने तो कभी ये आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं की। आप डरबन का मंदिर देखिए कैसा बना हो, सारा उन्हीं का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्ट आके दो सामने बैठे रहते थे, उनको गाइड कर रहे हैं। कहाँ से आएगा ये नॉलेज, उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं की है। पूरा कांच का बनाना था उन लोगों सबको, पूरा कांच का, उन्होंने सारा फिजिक्स का और क्या क्या सब लॉ बना के सब दे दिया वहां पे, बोला कि नहीं यहाँ पे पूरा कांच का होने से प्रॉब्लम हो जाए। कैसे क्लिक होता है इस, कितना बाय कितने का होना चाहिए, गर्भगृह कितने बाय कितने का होना चाहिए, मूर्ति के अकॉर्डिंगली वो उसका हाइट डिपेंड करता है कि कितना ऊपर रहेगा, उसका जो ऊपर का स्तूप है वो कितना बड़ा होगा, गुंबज कितना बड़ा होगा, ऊपर का कितना बड़ा, कलश कहाँ पे रहेगा। ये मेरे आंखों से देखा है। एक बार मैं बैठी थी अभी 2019 में, जब गई थी वृंदावन, उनके साथ में बैठी थी, एक लेडी आई और लेडी ने अपना मंत्र का वो जो बैग है वो उनको दिया, उन्होंने अपने हाथ में लिया और बोला आपका ये मंत्र है ना। सोचिए, एंड आई वाज स्टन्ड, ये मेरे लिए भी नया था। तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी आप जान गए। तो मेरे मुंह से निकले स्वामी जी ये आपको कब से आने लगा। तो हंसने लगे, बोले जाओ तुम बाहर। ये प्रज्ञा चक्षु हिरण्यगर्भ से कांटेक्ट कनेक्ट कर दिया। जैसे गुरुदेव के साथ में भी था, सिद्धबाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक भरी हुई बस कैंप के लिए, कैंप चलने वाला था, शुरू होने वाला था उनका ना सिद्धबाड़ी में। तो एकदम से सबके बीच में से उठे और एक तरफ से खिड़की में गए और एक तरफ से कंटिन्यूस एक टक आकाश की तरफ देखने लगे, फिर थोड़ी देर बाद आके बैठ गए। उसी बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो सब लोग बच गए, अच्छे से बच गए। वो बस जो है वो
शायद खाई में गिर गई या क्या हुआ, बट एवरीबडी वाज फाइन एंड सेफ। और टाइम जब बाद में उन लोगों ने मिलाया, जो डिवोटीज वहां पे थे, इट वाज द एग्जैक्ट टाइम। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं इन लोगों के, ये लोग दिखाते नहीं है ये सारी चीजें। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये यहाँ से ये हिरण्यगर्भ के बारे में बता रही हूँ, मैं सिद्धियों के बारे में नहीं बता रही हूँ। आप आइए वापस, हिरण्यगर्भ करके कोई चीज है ये बता रही हूँ। थ्रू दीज थिंग्स जिनको हम जिनको जानते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, कि हम भी उसको अगर उस हिरण्यगर्भ से कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू आवर उपासना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव पावर। सिक्स्थ आई का या थर्ड आई का खुलना, ये सब लैंग्वेजेस हम यूज कर। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है किंच नाम असौ देवदत्त। अब नाम क्या है यहाँ पे, मतलब नाम क्या है अब ये, तो कह रहे हैं यहाँ पे नाम मतलब क्या हुआ। अब लोकाहा जो लास्ट इसमें बोला था ना, लोकाहा एंड कर्मसु, था ना लास्ट में, कर्मसु चामृतम लास्ट वाला मंत्र, हाँ उसमें था ना। तो वहां पर ही ये नाम इज कमिंग, दिस नाम इज कमिंग देयर, क्योंकि लोक में आए तो लोक में तो नाम भी चाहिए। नाम मतलब क्या, तो सबका हमारा नाम है, नेहा, अनन्या, सीमा, संजीव, मीनाक्षी, आभा, नारायण, योगेश, ये जो नाम दिया हुआ है ना, तो ये जो नाम है यहाँ पे, ये किंचित नाम असौ देवदत्तो, भगवान भाष्यकार का फेवरेट नाम देवदत्त। हाँ, देवदत्त, यज्ञ दत्त, ये सब जो नाम दिए ये आए। तो यहाँ पे आप सब चीज, इनर्ट को भी ले लीजिए, सेंशिएंट को भी ले लीजिए, सारे के सारे नाम। किसी वस्तु का हमने नाम दिया, नाम इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर हम काम कैसे, व्यवहारिक नॉलेज के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको कप ले आइए, आप कढ़ाई ले आए, अच्छा हमारी लैंग्वेज में तो इसको कढ़ाई को कप बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। जायते इत्यादि लक्षणम। नेक्स्ट रूप, अब इसके बाद में रूप है ऊपर, नाम के बाद रूप। रूपम इदम शुक्लम नीलम इत्यादि, तो उसमें वर्ण आ गया, वाइट ब्लैक, नील मतलब नीला इत्यादि, सारा का सारा उसका रूप कैसा है, उसके गुण। फिर अन्नम च व्रीहि, यहाँ पे अन्नम मतलब एक्चुअली दैट अन्नम दैट वी ईट। व्रीहि मतलब बार्ली, जौ जिसको हम बोलते हैं। फिर यव मतलब होता है बार्ली, व्रीहि मतलब होता है क्रॉप्स, या हम बोले राइस, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें लक्षणम जायते, वो सारा अन्न जो है वो आया, व्हीट, राइस, क्रॉप्स, ये सारी की सारी चीजें आई। पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण इति अविरोधो द्रष्टव्यः। सीक्वेंस ऑफ द लास्ट मंत्र, जो लास्ट मंत्र में अभी 8वें में हमने देखा, जो सीक्वेंस बताया, उससे कोई विरोध नहीं है। अविरोधो द्रष्टव्य, अविरोध दिखाने के लिए ही और कंक्लूजन के लिए ये मंत्र यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, द्रष्टव्य इति मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके प्रथम खंड, यहाँ पे हमारा प्रथम खंड जो है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग द्वितीय खंड देखेंगे मेरे आने के बाद। ठीक है, हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोग सब रिवाइज करिएगा और मैं अभी आपको बताती हूँ ऑफलाइन क्या क्या करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।